am Anjali Saini and now you are watching my channel e-learning mania और आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8 फ्रॉम द बुक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस 8 तक। आज क्वेश्चन 9 से स्टार्टिंग करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए वीडियोस को और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट आपको होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ 2 persons आर इन द रेशो 5:7। देखिए 2 पर्सन्स की एज जो है वो रेशो में गिवन है आपको 5:7। कितनी गिवन है आपको 5:7 और 16 years ago their ages were in the ratio। सपोज करके चलिए आप एक की 5x है और एक की 7x है। फिर इन्होंने कहा कि 16 years ago 16 साल पहले की बात की गई, तो दोनों में से पहले आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए 16, राइट। और यहाँ से आपकी जो रेशो है वो गिवन है 7x - 16 कर दीजिए। ओके, अब यही बोल रहा था 16 years ago their ages were in the ratio 3:5। 3:5 इनकी एजेस गिवन है 3:5, राइट। एंड देयर प्रेजेंट एजेस आर, इनकी प्रेजेंट एज जो है वो थी 5x एंड 7x। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 × 5x - 16 = 3 × 7x - 16। ओके, 5 5 is 25, x minus 16 5 is 80 equals to 3 7 is 21x minus 16 3 is 48, राइट। 21x को इधर शिफ्ट कीजिए, 25x - 21x एंड दिस 80 - 48, then 4x equals to 10 - 8 2 and 7 - 4 3, 4 8 जा 32, तो x की वैल्यू यहाँ से आती है 8। तो प्रेजेंट एजेस निकालिए आप। प्रेजेंट एजेस 5x थी फर्स्ट की, तो 5 × 8 दैट इज 40 years एंड सेकेंडली 7x थी, 7 × 8 दैट इज 56 years, राइट। तो आपको अगर 2 पर्सन्स की प्रेजेंट एजेस गिवन है 5:7x उनकी गिवन है एंड देन 16 years एगो की बात की गई, तो 16 साल पहले की आपको एज ये लिख कर चलनी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 40 years एंड 56 years। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, देखिए 3 years ago एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 18 years। देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, 3 साल पहले की बात कही गई। 3 years ago इन्होंने कहा कि एवरेज एज, मतलब अगर आप एवरेज लेकर चलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि मीन निकालते हैं कि x + y / 2 करते हैं, राइट। अगर मीन निकालना हो आपको 2 नंबर्स का तो इसी तरीके से करते हैं और इक्वल में कुछ ना कुछ नंबर होगा जो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सम निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में कुछ नंबर है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप यहाँ से 3 साल पहले एवरेज एज जो बोली गई है वहाँ से सम निकालते हैं कि सम ऑफ ए एंड बी कितना बनेगा, इन्होंने दे रखा 18 years, तो 18 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम 2, बिकॉज 2 नंबर्स का जो है यहाँ से हमने मीन निकाला था, उन्हीं का सम आपको चेक करना है। तो 18 2 यहाँ से बनेगा 36 years, राइट। ये 3 साल पहले की बात है। अगर आप प्रेजेंट एज निकालते हैं, प्रेजेंट एज में क्या बनेगा, प्रेजेंट एज में सम जो है वो ए एंड बी का क्या बनेगा
with C joining them now the average becomes 22 years, ये बात कही गई थी। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ A और B की प्रेजेंटेज देखनी है, तो जितनी आपने 3 साल पहले की निकाली उसमें आप ऐड करेंगे 3 साल बाद की, मतलब प्रेजेंट की। और किन के लिए, 2 पर्सन्स के लिए निकाल रहे हैं तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या करना है, 3 साल पहले की अगर एवरेज आपको गिवन है 18 ईयर्स, तो अगर आप यहाँ से x प्लस वाई सम निकालते हैं हम दोनों का, तो 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 18, यहाँ से डायरेक्टली पता लग रहा है 36 ईयर्स बनेगी। अगर प्रेजेंट एज निकालते हैं a और b की, तो क्या बनेगी, जितनी आपने लास्ट के 3 ईयर्स की निकाली हो और उसमें आप ऐड करेंगे ये 3 ईयर्स के लिए, कि पहले 3 साल के प्रेजेंट में आने के लिए 3 साल आगे आना पड़ेगा, तो वो 3 ईयर्स ही है। और 2 नंबर्स हैं यहाँ पर, 2 पर्सन्स का सम लेकर चल रहे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिए 36 प्लस 3 2 6, यहाँ से आपके पास आता है 42 ईयर्स, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसके बाद इन्होंने कहा विद सी ज्वाइनिंग देम नाउ, अब जो है सी ने ज्वाइन किया, द एवरेज बिकम्स 22 ईयर्स। अगर अब तीनों का देखना होगा हमें, सम ऑफ ए बी एंड सी, ए और बी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट। अगर सम यहाँ से गिवन है, वो इन्होंने कहा कि 22 ईयर्स जो है वो यहाँ से एवरेज है, तो देखिए 22 और क्या करेंगे, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज अब यहाँ से सम निकाल रहे हैं हम 3 का, मतलब अगर 3 नंबर्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम डिवाइड करते हैं 3 से, जितना हमें मीन निकालना होता है उतने से ही डिवाइड करते हैं। अगर नंबर 22 के इक्वल है तो 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे आप, तो 22 मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है 66 ईयर्स, ये वैल्यू 66 ईयर्स आ चुकी है। देन इन्होंने कहा हाउ ओल्ड इज सी नाउ, सी की आपको एज यहाँ से निकालनी है कि प्रेजेंट एज सी की क्या होगी। तो देखिए आपको सी की एज निकालनी है, एज ऑफ सी कैसे निकालेंगे, तीनों के सम में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए और बी का, इसमें से 42 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 24 ईयर्स। इज दैट क्लियर? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, देखिए एज ऑफ अ मैन 10 years ago was thrice the age of his son। देखिए अगर आपको ये बोला गया है कि एक आदमी की एज उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा है या 4 गुना ज्यादा है, राइट, तो इसका मतलब है आपको मानकर चलनी होगी एज उस सन की जिसका मल्टीपल बोला गया, 2 गुना या 3 गुना, उसके आपको एज मानकर चलनी होगी। तो आप यहाँ पर सन की एज मानकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लेट एज ऑफ सन, सन की एज मान लीजिए आप x ईयर्स है, राइट, और मैन की क्या होगी 10 ईयर्स है, वो 10 ईयर्स अगो की बात की गई, पहले की बात की गई, यहाँ पर मैन की एज है और यहाँ पर सन की एज है, राइट। तो मैन की एज इन्होंने कहा कि 10 साल पहले की बात की गई, तो मैन की आप निकालेंगे तो क्या बनेगी, x में से ये 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 10 साल पहले की बात की गई, और इन्होंने कहा कि थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, थ्राइस का मतलब कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो सन की एज आपने रखी यहाँ पर 10 साल पहले और उसका क्या है थ्राइस है। यहाँ से वैल्यू बन गया आपके पास 3x माइनस 3 10 30, ये ईयर्स इतने आ गए यहाँ पर, राइट। अब क्या कहा
10 ईयर्स हैंस, देखिए ये आपने निकाल दिया 10 साल पहले की। अगर आप प्रेजेंट निकालते हैं तो देखिए प्रेजेंट एज क्या निकलेगी इसकी, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। मतलब अगर पहले आपने 10 साल पहले की निकाली है, 10 साल पहले की आपने मैन की एज निकाली, आप प्रेजेंट की निकाल रहे हैं तो 10 साल उसमें ऐड करेंगे तभी प्रेजेंट में पहुंचेंगे। तो क्या निकलेगी 3x माइनस 30, इसमें आप 10 को ऐड कर देंगे, यहां से आपके पास वैल्यू आती है 3x माइनस 20 ईयर्स। अब इसके बाद एक बात और कही गई इस क्वेश्चन में कि 10 ईयर्स हैंस, 10 ईयर्स हैंस का क्या मतलब, अब 10 साल के बाद की बात करी गई। 10 साल के बाद मैन्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो देखिए अगर 10 साल के बाद की बात की गई है, मैन की एज वो कितनी होगी, इन्होंने कहा ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से ट्वाइस होगी, ये चीज लेकर चलनी है। 10 साल बाद की बात की गई है तो x प्लस 10, पहले सन के उसमें 10 ऐड करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस गिवन है तो ट्वाइस लिखेंगे। तो मैन की भी तो लेकर चलेंगे आप, मैन की कितनी थी, ये तो सन की लिख दी आपने, और मैन की कितनी है यहाँ से 3x माइनस 20, और 10 ईयर्स उसमें ऐड करेंगे, 10 साल बाद की बात की गई है, और ये सन के इक्वल हो गया कि ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो देखिए 2x प्लस 20, राइट। तो देखिए 3x माइनस 10 इक्वल्स टू दिस 2x प्लस 20, 2x को यहाँ शिफ्ट कीजिए, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 20 प्लस 10, और x इज इक्वल्स टू 30। यहाँ से x की वैल्यू आती है 30, और क्या पूछा गया आपसे, द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशो यहाँ से आपसे कंफर्म की गई है। देखिए दोनों की प्रेजेंट एज क्या है वो चेक कीजिए। मैन की प्रेजेंट एज है आपके पास 3x माइनस 20, मैन अपॉन सन लेकर चलेंगे आप प्रेजेंट एजेस, एंड डिवाइड में क्या लेकर चलेंगे, सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है, सन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, यही लेकर चलेंगे आप। आप देखिएगा x की वैल्यू है 30, तो पुट कीजिए 3 इंटू 30 माइनस 20 डिवाइड बाई दिस 30, तो 33 is 90 माइनस दिस 20 डिवाइड बाय 30, दैट इज 70 बाय 30, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 7:3 आती है आपके पास मैन रेशो सन की, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। देखिए डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनिल एंड सुधीर इज 6 ईयर्स। देखिए अगर ये बोला जाए कि डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन्स आर, वो कितना बोला गया है, मान लीजिए 5 है, तो अगर हम पहले को x से सपोज करके चलते हैं तो सेकंड कितना होगा, 6 माइनस x होगा, राइट। यहाँ पर डिफरेंस की बात की गई है, सम की बात नहीं बोली गई है। अगर सम करते तो x प्लस 6 कर देते या फिर x माइनस 6 करके चलते यहाँ से, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मानकर चलिए कि अनिल की एज यहाँ से क्या है 6 ईयर्स, लेट अनिल्स एज इज x ईयर्स। अब डिफरेंस बोला गया तो यहाँ से सुधीर की एज कितनी निकलेगी, सुधीर एज, अगर आप यहाँ से 6 प्लस x करेंगे तभी यहाँ से 6 ईयर्स बचेगी। इन्होंने कहा कि उनका डिफरेंस जो है वो है 6 ईयर्स। कैसे, देखिए 6 प्लस x, इसमें से आप माइनस x करेंगे तभी क्या आएगा
6 ईयर्स। तो इसीलिए हमें यहाँ से सुधीर की क्या लेनी होगी, 6 + x ईयर्स, राइट। अब देखिए द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद उनकी एज का रेशियो गिवन है। 4 साल के बाद मतलब ये x + 4 अपॉन 6 + x + 4, दोनों में ही आप 4 ईयर्स ऐड करेंगे और रेशियो आपको गिवन है 3:4, ये गिवन है। व्हाट कैन बी द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर। सुधीर की आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, सुधीर की, राइट। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, x + 4 अपॉन x + 6 + 4 10 = 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × x + 4 = 3 × this x + 10। ओके, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4x + 4 4 = 16, 3x + 3 10 = 30। 3x को यहाँ 16 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, 4x - 3x = 30 - 16। अब देखिए x = यहाँ से वैल्यू आती है आपके पास 14, x की वैल्यू 14 आ चुकी है। तो प्रेजेंट एज जो है वो सुधीर की क्या निकलेगी, सुधीर एज इज 6 + 10 था, 6 + x थी तो 6 + 14 दैट इज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स यहाँ से आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए, सुशील was thrice as old as स्नेहल 6 years back। 6 साल पहले की बात की गई है कि सुशील जो है वो स्नेहल से थ्राइस है, मतलब 6 years ago आप मानकर चलिए लेट स्नेहल्स एज x years, राइट। एंड सुशील की एज क्या होगी यहाँ से, सुशील एज = इन्होंने कहा कि थ्राइस है स्नेहल की एज से, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस x को, स्नेहल की एज को, एंड देन सुशील विल बी 5/3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्नेहल 6 years hence। और 6 साल के बाद की बात कही गई यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रेजेंट एज आपको निकालनी होगी। प्रेजेंट एज निकालिएगा, प्रेजेंट एजेस ऑफ स्नेहल। स्नेहल की प्रेजेंट एज कितनी होगी, x में आप 6 ऐड करेंगे क्योंकि 6 साल पहले की बात की है, अब प्रेजेंट में आएंगे तो 6 ईयर्स ऐड करने होंगे। और सुशील की कितनी होगी, 3x + 6 होगी, राइट। अब इन्होंने कहा कि 6 years hence, 6 साल के बाद। अब चेक कीजिएगा कि 6 साल के बाद सुशील जो है वो 5/3 टाइम्स है, मतलब आफ्टर 6 years, 6 years के बाद यहाँ से देखिए x + 6 + 6 ये स्नेहल की एज है और सुशील की कितनी है, 3x + 6 है। तो इन्होंने कहा कि सुशील जो है वो 5/3 टाइम्स है स्नेहल की, राइट। और निकालना क्या है आपको यहाँ से, स्नेहल की प्रेजेंट एज क्या है, टुडे की क्या है वो आपको निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे आप, 5/3 × x + 12 = 3x + 6। 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो 5 × x + 12 = 3 × this 3x + 6, ये वैल्यू बनेगी। अब देखिए यहाँ से 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए एंड 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, सो 5x + 12 5 = 60 = यहाँ से 3 3 = 9x +
3 6 जा 18, यहाँ से 18 बनेगी, राइट। 18 को इधर शिफ्ट कीजिए, 5x को उधर, सो 60 माइनस 18 इक्वल्स टू 9x माइनस 5x। यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है 2 एंड दिस 42 इक्वल्स टू 4x, 4 8 जा, जस्ट अ सेकेंड, 42 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 1 4, यही वैल्यू आ रही है यहाँ से। और यहाँ से आपको निकालना क्या है, स्नेहल की एज निकालनी है आपको, प्रेजेंट एज कितनी होगी। देखिए 9x माइनस 5x, 4x ही आ रहा है, जस्ट सेकंड, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है कुछ। स्नेहल की प्रेजेंट एज x प्लस 6 एंड सुशील की 3x प्लस 6, और आफ्टर 6 years स्नेहल की एज and then 5 at this, x plus 12 is equals to 3x plus 6, 5 into सुशील की प्रेजेंट एज है 3x प्लस 6 एंड आफ्टर 6 years, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर तो हमने ऐड किया बट यहाँ 6 ऐड करना भूल गए, बिकॉज इन्होंने कहा था कि आफ्टर 6 years, तो यहाँ हमने स्नेहल की एज ऐड कर दी है लेकिन सुशील की करना भूल गए थे, दैट्स व्हाई 6 प्लस 6 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12, ये आपके पास बन गया यहाँ पर 12 एंड 12 3 जा 36, 18 की बजाय यहाँ आ जाएगा 36। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 माइनस 6 4 एंड 5 माइनस 3 2, 4 6 जा 24, यहाँ से x की वैल्यू आती है 6, और आपको स्नेहल की प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो देखिए प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहल दैट इज x प्लस 6, x की वैल्यू है आपके पास 6 प्लस 6 दैट इज 12 years, राइट। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए a man's age is now 3 times that of his son। देखिए एक आदमी है और उन्होंने कहा कि उनकी एज जो है उनके सन से वो 3 टाइम्स है, 3 गुनी एज बताई गई है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले सन की एज को मानकर चलेंगे, सपोज कीजिए कि वो x years है। देखिए लेट क्वेश्चन 14, सन्स एज, प्रेजेंट एज है x years एंड मैन्स प्रेजेंट एज, मैन की क्या होगी 3x years होगी, राइट, क्योंकि इन्होंने कहा कि 3 टाइम्स है उसके सन से। इन 15 years इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन। 15 साल में बोली गई है कि वो एज डबल हो जाएगी, राइट। 15 years देखिए 3x प्लस 15, मैन की एज ये मैन की है और यहाँ पर सन की है, और x में भी आप 15 ऐड करेंगे, दोनों 15 साल के बाद की बात बोली गई है। 15 साल के बाद वो आदमी अपने लड़के से डबल उसकी उम्र हो जाती है, तो डबल कर दीजिए लड़के की एज। देखिए आप 3x प्लस 15 इक्वल्स टू दिस 2x प्लस 15 2 30,
राइट। तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 30 माइनस दिस 15। यहाँ से x की वैल्यू आती है आपके पास 15 ईयर्स। तो क्या पूछा गया, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, सन की प्रेजेंट एज क्या ली थी आपने x, और आपकी x ही सन की प्रेजेंट एज है जो कि 15 ईयर्स। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, 1 year ago, एक साल पहले, a man was 3 times as old as his son, एक आदमी अपने लड़के से 7 गुना बड़ा है, ये बात बोली गई है। तो देखिए 1 year ago, एक साल पहले की बात की गई। अगर आप सन की एज x ईयर्स मानकर चलते हैं, ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट एज जो है सन की वो है x ईयर्स। अब 1 ईयर अगो, यहाँ पर मैन की एज और यहाँ पर सन की एज लेकर चल रहे हैं। देखिए मैन ने क्या कहा कि एक साल पहले, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ भी x माइनस 1 लेकर चलेंगे। मैन जो है वो 7 टाइम्स है उसके सन से, राइट, उसके सन से जो है वो 7 टाइम्स है। फिर बात बोली गई, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। देखिए अगर आप यहाँ से x लेकर चलते हैं एक साल पहले की ही, एक साल पहले ही आपने लेकर चले आप, राइट, एक साल पहले अगर आप सन को x मान लेते हैं और तो मैन क्या बन जाएगा 7x बनेगा, राइट। अगर प्रेजेंट एज निकालेंगे तो आपको वहां से 1 ऐड करना होगा, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब अगर प्रेजेंट एज की बात करते हैं, प्रेजेंट एज में तो आपको क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा, राइट। यहाँ से ये आपको 7x माइनस 7 बन रहा था, तो इसमें आपको 1 ऐड करना होगा। और उसी का क्या कहा इन्होंने कि उसके सन का स्क्वायर के इक्वल है, और आपको प्रेजेंट एज निकालनी है मैन की। प्रेजेंट एज आपके यहाँ पर मैन की होगी x, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू 7x माइनस दिस 6, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब देखिए निकाल लीजिए यहाँ से वैल्यू, जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से 36 ईयर्स। आप सब्ट्रैक्ट करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, 7x का स्क्वायर जैसे कि 49x स्क्वायर माइनस 36, और फिर आप यहाँ से माइनस करेंगे 2 7 जा 14 एंड 14 6 जा 98x। आप इनके फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से 36 ईयर्स, राइट। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन में और आपकी है ऐसे ही, और इसको सिंपल मेथड से आपको करा देते हैं। चलिए इससे भी सिंपल मेथड बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन कि 1 ईयर अगो, एक साल पहले जो बात कही गई है वो सन की एज आप मानकर चलिए कि सन्स एज इज x ईयर्स, एंड मैन की एज क्या होगी, यहाँ से मैन से एज इज 7x, क्योंकि वो उसका 7 मल्टीपल था, राइट। ये चीज हो गई। अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में कहा था कि मैन की प्रेजेंट एज आप लेकर चलेंगे, प्रेजेंट में क्या बोला गया, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब यहाँ पर आपको ऐड तो करना होगा ना, कि आपके पास 7x प्लस 1 मैन की एज बनेगी और सन की बनेगी x प्लस 1,
और ये इन्होंने कहा कि सन की एज का स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से आपको ये चीज लेकर चलनी होगी, राइट। बाय द वे अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ से 7x + 1 इक्वल्स टू x² + 1 a² + b² + 2ab, राइट। देखिए 1 यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, कैंसिल कर दीजिए x² और यहाँ से 7x - 2x कर दीजिए इक्वल टू x²। क्या वैल्यू आती है 5x = x², राइट। अब यहाँ से एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलती है 5। और आपको मैंने की प्रेजेंट एज बतानी थी, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, ये जो 7x + 1 लेकर चल रहे हैं आप, प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितनी होगी, ये 7x + 1, 7 × 5 + 1, 7 × 5 = 35 + 1 that is equals to 36 years, राइट। यहाँ से ये वाला मेथड इजी है, इसमें कैलकुलेशन आपकी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा, और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता दीजिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।